हाँ तो भाइयों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम माखनलाल सिंह आज आप लोगों के बीच हाँ तो भाइयों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम माखनलाल सिंह आज आप लोगों के बीच लेकर आए हैं एक नुक्कड़ नाटक, लेकिन दिखाएं क्या? अरे भैया, नशा पे दिखा दो। बड़ा ही पॉपुलर सब्जेक्ट है और सुना है इन लोगों का ठेका भी बंद करने का चल रहा है। अरे चचा, मैं तो कह रहा हूँ स्वच्छता अभियान पर दिखा दो, बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है। अरे भैया, हिंदी भी तो बीमार है, क्यों ना ये नाटक हिंदी पे दिखाएं? अरे भैया, किसने कह दिया कि हिंदी बीमार है? अरे भैया, कैसे मान ले कि हिंदी बीमार है? हाँ, कैसे मान ले कि हिंदी बीमार है? अरे भैया, मुझे मालूम था तुम लोग नहीं मानोगे कि हिंदी बीमार है। हम तुम्हें बताएंगे कि हिंदी क्यों बीमार है, कैसे बीमार है और इसे बीमार बनाया किसने है। आओ मेरे साथ। चलो चलो उठो उठो यार। इस नाटक का उद्देश्य किसी भी भाषा अथवा किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये नाटक केवल संदेश की दृष्टि से रचा गया है। धन्यवाद। उखाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे तू कौन है और यहाँ कर बैठी है? क्यों, क्या हुआ बेटा? अरे तू कब आए हैं और बैठी क्या है यहाँ? बेटा, मैं हिंदी हूँ और यहाँ बैठने में क्या परेशानी? हिंदी जो पेपर पे लिखा था पढ़ा था वो हिंदी। हाँ, मैं वही हिंदी हूँ। माफ करे माँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, इसीलिए आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन इस जगह ताने कारण का है, यहाँ से अंग्रेजी को बैठने देते, आपको बैठने नहीं देंगे। अच्छा ठीक है बेटा। अरे इस जगह तेलुगु वालन का है, यहाँ भी आपको बैठने नहीं देंगे। अच्छा बेटा, फिर ये अस्पताल कहाँ है? अस्पताल? अच्छा हॉस्पिटल, इनका हमारा गूगलवा बता देगा। चलिए हम आपको ले चलते हैं। सुना दादी, मच्छी ले जाओ। नहीं बेटा। ये तो मैं ठीक बोलती ना ना, आमी हिंदी जानी ना। अरे मच्छी बैठो अपनी जगह, इनकी तबीयत खराब है। लेकिन इतना बंगाली बोलत रहे, आपके कैसे समझ में आओ? बेटा, मैं माँ हूँ और ये है तो मेरी ही संतान ना, फिर मैं क्यों ना समझूं? अच्छा ठीक बा, चलो जल्दी। इतना टाइम हो गया, अब तक आया नहीं ससुरा? आ गया। कहाँ था यार इतनी देर से? क्या बताऊँ यार, कभी कभी तो लगता है वही दिन अच्छे थे। खेती करो, अनाज उगाओ, बेचो, खाओ और सो जाओ। यार क्या एडवांस जमाने में आ गए। यार क्या हो गया तेरे साथ? अरे आज इंटरव्यू देने गया था, तो वक्तों ने देहाती बोलकर भगा दिया। कहने लगे अंग्रेजी सीख के आओ। मैंने कहा इस भाषा में क्या दिक्कत है भैया, मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। अरे का इस देश में किसी आदमी की काबिलियत सिर्फ एक भाषा से आकी जाती है, भले ज्ञान हो न हो अंग्रेजी आना चाहिए। टॉकिंग इन इंग्लिश, वॉकिंग इन इंग्लिश। यार कभी कभी तो लगता है कि काश अंग्रेजी सीख लिए होते तो आज चैन से जी पाते। बात तो सही कह रहे हो भैया तुम। आशा करे ये माँ सीमा जमा अंग्रेजी सिखा देना, बाइटर भी अंग्रेजी आता ही नहीं। बेटा, खाना मांगा होता तो दे भी देती, लेकिन तूने तो अंग्रेजी मांग ली। अगर अंग्रेजी से खाना और नौकरी दोनों मिलती तो आज अमेरिका भगवान होता। किसी से मांगना है तो ज्ञान मांगो, सबका अर्थ तो ये गूगल ही बता देगा। खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, अंग्रेजी सीखना है। माँ क्या हालत हो गई है। अगर अंग्रेजी देश के विकास के लिए इतना ही जरूरी है तो चीन में 70% लोग चीनी बोलते हैं और जापान में 83% लोग जापानी बोलते हैं। फिर ये देश कैसे तरक्की कर रहा है? बेटा, ये हिंदुस्तान है, यहाँ
की कमी है। पिछली बार मैंने तुम्हें सिरप दिया था, पी रहे हो या नहीं? हाँ, वो तो मैं बराबर पी रहा हूँ। एक काम करो, चुकंदर खाया करो, इससे खून भी बना रहेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे क्या हुआ माते? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, बहुत समय पहले मुझे रोमन चक्कर आया करते थे, डरावने सपने बदलाव के, अब वो बुरे सपने सच भी हो रहे हैं। मुझे शिक्षा के माध्यम से हटाकर बस एक मामूली विषय बना दिया गया है। तभी से डॉक्टर साहब क्या बताऊं, वॉवेल्स की नकार आती है तो कॉन्सोनेंट की खांसी, नाउन की उल्टी तो एडजेक्टिव का सरदर्द। मुझे तो लग रहा है मुझे अंग्रेजी का कैंसर ही हो गया है। अरे ई अंग्रेजी के कैंसर नाही बा, ई तो इंडोनेशिया के लक्षण लागत बा। अच्छा, एकर इलाज का? अरे पहले कारण तो जानना। एकर कारण एनही के लोग बारन पहले अपन भाषा संस्कृत बोलेलन, फिर ओकरा के छोड़ देलन। आजकल के जननी लोग बच्चा पैदा होते ही अंग्रेजी घुट पिलावल चालू कर देवेली। तू अपन लोगन के समझाव। जिस देश की अपनी कोई अस्तित्व नहीं, अपनी कोई भाषा नहीं, अपनी कोई संस्कृति नहीं, समझ में आवल? नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। नमस्कार भाइयों एवं बहनों, रिस्पेक्टेड माय पार्टी के अध्यक्ष। अगर वीरानी ब्लॉक इंडिया हमारी संस्कृति को फॉरगेट करेगी तो हम सरवाइव कैसे करेगा? डे टू डे पीने के लिए पानी चाहिए, उसका हम बंदोबस्त करेगा। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो भी हम देगा। लेकिन अगर हम अपनी संस्कृति को भूल जाएगा तो हम लेटेड हो जाएगा। जब हम आउट ऑफ कंट्री जाएगा, अंग्रेजी खाएगा, अंग्रेजी पकाएगा, लेकिन हिंदी और संस्कृति को संग्रहालय में सजाएगा। अरे बात ई का बात कर रहे हैं, बात हिंदी का कर रहे हैं और अंग्रेजी में संबोधित कर रहे हैं। अंग्रेजी बहुत इम्पोर्टेंट, ये ग्लोबल लैंग्वेज। हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते क्योंकि साउथ वाले जानते नहीं। अगर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे तो ये उनके साथ अनफेयर होगा कि नहीं? होगा। भारत में घाट घाट पर पानी भरते, गांव-गांव में बाढ़। अगर ऐसा है तो राज्य के साथ अन्याय होगा। बिहार का बिहारी छोड़कर आता है तो पंजाब का पंजाबी, हरियाणा का हरियाणवी। ये लोग काहे कुछ नहीं कहता, काहे से कि वो लोग जानता है भारत को एक भाषा में कोई पिरो सकता है तो वो है हिंदी, सिर्फ हिंदी। खैर बात तो ठीक है, विचार करते हैं। नेताजी जिंदाबाद। सुन लो, आज मेरी भी सुन लो। यूं तो इन नेताओं के मेरे ऊपर भाषण रोज ही सुनते हो, आज मेरी भी सुन लो। मैं हूँ तो अपनी, कोई पराई तो नहीं। कभी गालियों में इस्तेमाल होती हूँ तो कभी तालियों में, कभी इतिहास लिखती हूँ तो कभी संगीत में बैठी हूँ। कोई मुझे सबका माँ कहता है तो वही सन का भाव समझता है। अगर तुम सभी मुझसे दूर गए मैं तो मर ही जाऊंगी। जैसे भाषा की धरोहर मेरी माँ संस्कृत मर रही है, वो बात अलग है कि बहुत से देशों में उस पर सोच चल रहा है। इसमें कोई विज्ञान नहीं। वो कहते हैं ना, जब तक जिंदा रहा कोई पूछने नहीं आया, जब मर गया तो 13 दिन में श्राद्ध मनाया। बस ध्यान रखना, मेरी आखिरी उम्मीद तुम सभी हो, बस तुम सब। सुन लो कहते बात पुरानी, कलयुग में पैर में जूता तो रहेगा जापानी, लेकिन हमसे छूट जाएगी हमारी ये जवानी। हाँ तो भाइयों, समझ में आया हिंदी क्यों बीमार है, कैसे बीमार है और उसे बीमार कौन कर रहा है? जो हिंदी बीमार है, क्या उसकी पुकार है? क्या हम सब कर सकते हैं अपने देश के लिए? हमें समझना होगा, हमें विचार करना होगा। हाँ, हमें